अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सरबराह नवाज शरीफ, उनका सियासी कैरियर कैसे शुरू किया गया और उनकी जाती जिंदगी के हवाले से इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पंजाब लाहौर में कश्मीरी शरीफ खानदान में पैदा हुए। नवाज शरीफ की वालिदा का ताल्लुक पुलवामा से था। इनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ एक कश्मीरी सनतकार ताजिर थे, जिनका ताल्लुक कश्मीर के जिला अनंतनाग से था। वहां से हिजरत करके वो जाती अमृतसर में चले गए और वहां कारोबार शुरू किया। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो वो अमृतसर से लाहौर मुंतकिल हो गए। मियां मोहम्मद शरीफ शुरू में डॉक्टर ताहिर अल कादरी से मुतासिर थे, बाद बज़ां वो अदम तकलीद की तरफ माइल हो गए। नवाज शरीफ ने इब्तदाई तालीम सेनेट एंथियंस हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। नवाज शरीफ की सियासी तरबियत पाकिस्तान के फौजी आमिर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक के ज़ेरे साया हुई। ज़िया दौर में वो लंबे अरसे तक पंजाब हुकूमत में शामिल रहे। वो कुछ अर्सा पंजाब की सूबाई कौंसिल का हिस्सा रहने के बाद 1981 में पंजाब के सूबाई काबीना में बतौर वजीर खजाना शामिल हो गए। वो सूबे के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में दही तरक्की के हिस्से को 70% तक लाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ वो खेलों के वजीर भी रहे और सूबे में खेलों की सरगर्मियों के नए सिरे से तंजीम की। आमरीत के ज़ेरे साया 1985 में होने वाले गैर जमाती इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पे भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। 9 अप्रैल 1985 को इन्होंने पंजाब के वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठाया। 31 मई 1988 को जनरल ज़िया-उल हक ने जुनेजू हुकूमत को बरतरफ कर दिया। तहम मियां नवाज शरीफ को निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से बरकरार रखा गया। ये अमर नवाज शरीफ की जनरल ज़िया से करीबी मरासम की निशानदेही करता है। जनरल ज़िया ने एक बार नवाज शरीफ को अपनी उम्र लग जाने की भी दुआ दी। 1988 में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए जब जनरल जिलानी ने खुफिया फंड इस्तेमाल किया और रकमें तकसीम की तो नवाज शरीफ साहब ने भी इससे खूब फायदा उठाया। इन्होंने जनरल जिलानी के इमा और फ्राहम करदा सरमाया से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तश्कील दिया। इस खुली दांदी के जरिए नवाज शरीफ 1988 के इंतखाबात में दोबारा वजीर आला मुंतखब हुए। इनकी इस मुद्दत में मरी और कोयटा में जबरदस्त तरक्की हुई। 6 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ ने इस वक्त बतौर मुंतखब वजीर आजम हल्फ उठाया, जब इनकी इंतखाबी जमात इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद ने अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। ताहम वो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी ना कर सके और इनको इस वक्त के सदर ने इनको इनके ओहदे से फारिग कर दिया। अगरचे मुल्क की अदालत उज़्मा ने एक आईनी मुकदमे के बाद इन्हें दोबारा इनके ओहदे पर बहाल तो कर दिया, लेकिन इनको जुलाई 1993 में सदर के साथ अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। इनके ज़माने वज़ारत उज़्मा के दौरान में नजी शोबे के ताउन से मुल्क की सनत को मजबूत बनाने की कोशिशें की गई। गाजी बरूथा और गवादर बंदरगाह जैसे मंसूबे शुरू किए गए। सिंध के बेजमीन हारियों में जमीनें तकसीम की गईं। वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मुस्तहकिम किए गए। इक्तसादी ताउन तंजीम को तरक्की दी गई। अफगानिस्तान के बहरान को हल कराने में मदद दी गई और मुख्तलिफ अफगान दड़ों ने मुआहिदा इस्लामाबाद पर दस्तखत किए। इनके दौरे हुकूमत के अहम खूबी प्रेसलर तरमीम के तहत नाफिज की गई अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मुआशी तरक्की का हुसूल थी। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने इस वक्त के फौज के सरबराह परवेज मुशर्रफ को हटाकर नए फौजी सरबराह के तैनाती की कोशिश की। फौज का किरदार कौमी सियासत में कम करने की यह दयानतदाराना कोशिश इनके लिए आफत बन गई और एक फौज बगावत के बाद इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। फौज की तरफ से इनकी हुकूमत खत्म होने के बाद इन पर मुकदमा चला, जो त्यारा साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। इसमें अगवा और कत्ल के इल्जामात शामिल थे। फौज के साथ एक खुफिया मुआहदे के बाद सऊदी अरब चले गए। 2006 में मिसाके जमहूरियत पर बेनजीर भुट्टो से मिलकर दस्तखत और फौज हुकूमत के खात्मे के अज़्म का अदा किए। 23 अगस्त 2007 को अदालत उज़्मा ने शरीफ खानदान की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए इनकी वतन वापसी पर हुकूमती एतराज़ात रद्द करते हुए पूरे खानदान को वतन वापसी की इजाजत दे दी। इमरजेंसी के निफाज के बाद नवाज शरीफ अपने खानदान के हमरा सऊदी अरब के परवेज मुशर्रफ पर दबाव के नतीजे में
25 नवंबर 2007 को लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ 2008 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके, अलबत्ता इनकी पार्टी सूबा पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। इस बिना पर वो तीसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए, लेकिन इस बार भी इन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। इस बार भी इन्हें पाकिस्तानी सियासत में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन के दरीना मसाइल का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ की तीसरी वज़ारत उज़्मा के दौर में 2016 का साल इनके लिए कई एतबार से फैसला कुन साबित हुआ। मुल्क में पानामा पेपर्स के बाद शुरू होने वाली सियासी हंगामा खेजी जारी थी कि नवाज शरीफ अपने तबी मुआयने के लिए लंदन रवाना हो गए और 48 रोज से तक वहां क़याम किया। 31 मई 2017 को इनके दिल की एक सर्जरी हुई, जिसके बाद 9 जुलाई को वो वतन वापस आए। नवाज शरीफ के लंदन में क़याम से मुतालिक मुख्तलिफ चहमगियां जारी रही और इनके सियासी नाक़दीन ने लंदन में इनके क़याम को मुल्क में जारी सियासी बहरान से बचने की कोशिश भी करार दिया। ताहम नवाज शरीफ के अहले खाना और इनकी जमात का मौक़िफ़ था कि इन्हें 2011 में दिल की सर्जरी के बाद दोबारा पेचीदगी का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के बाद पनामा पेपर्स के मामले पर सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद होता गया। 29 अगस्त 2016 को पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इनके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल थे। 28 जुलाई 2017 को पनामा केस की वजह से अदालत की तरफ से बरतरफी के बाद इनके सियासी कैरियर का खात्मा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए जाने के बाद बीबीसी के साथ अपने पहले इंटरव्यू में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अदारों के दरमियान तसादुम को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी ही नहीं है। बीबीसी उर्दू सर्विस के शफी नकी जामी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में साबिक वजीर आजम ने एक मरतबा फिर अपने इस अज़्म को दोहराया कि वो अवाम के वोट के तकद्दुस को मजरूह नहीं होने देंगे और इसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इनका कहना था कि टकराव के खिलाफ सिर्फ मुझे ही नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए और टकराव की कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए और अदारों के माबैन तसादुम नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ की सियासत में वापसी की राहें महदूद होती गईं। एक जानिब नैब के रेफरेंसेस में नवाज शरीफ अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे थे, तो दूसरी जानिब फरवरी 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने इन्हें अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के सरबराही के लिए भी नाअहल करार दे दिया। बाद 13 अप्रैल 2018 को समीउल्लाह बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने इत्तफाक राय से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली नाअहली को ताहयात करार दे दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस की कार्रवाई जारी थी। वो 18 अप्रैल 2018 को लंदन में अपनी अलील अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की इयादत के लिए रवाना हो गए। लंदन रवानगी के लिए इन्हें एहतसाब अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया गया। 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को गैर मौजूदगी में एवन फील्ड रेफरेंस में 10 बरस कैद की सजा सुना दी। इस केस में इनकी बेटी मरियम नवाज को 7 बरस और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा लाहौर वापस आए, जहां इन्हें एयरपोर्ट ही से हिरासत में ले लिया गया। नवाज शरीफ 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन की मुहिम में भी हिस्सा नहीं ले सकी। बाद अज़ां 24 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया, जबकि एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में इन्हें 7 साल कैद की सजा सुना दी। कैद के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को अल अजीजिया केस में तभी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को तबी मुआयने के लिए बरतानिया जाने की इजाजत दी और हुकूमत को इनका नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद 19 नवंबर 2019 को वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। 4 हफ्तों के लिए दी गई इस इजाजत के बाद नवाज शरीफ लगभग 4 बरस लंदन में क़याम के बाद 21 अक्टूबर को चौथी बार पाकिस्तान वापिस आए हैं। साल 2018 के मुकाबले में आज नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार नजर आते हैं।
इन हालात में जलावतनी के बाद चौथी बार मुल्क वापस आने वाले नवाज शरीफ के लिए इक़्तिदार में वापसी का रास्ता भी हमवार होगा या नहीं, आइंदा हालात व वाक़यात ही इस सवाल के जवाब का तयन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे।